हरे कृष्णा। उत्तर भारत में सुहागन महिलाएं अपने पति की सेहत और लंबी उम्र की कामना से करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्रमा निकलने तक व्रत रखती हैं। रात में चांद निकलने के बाद व्रत खोलती हैं। व्रत की पूजा के दौरान महिलाएं करवा चौथ माता की पौराणिक कथा सुनती हैं। करवा चौथ की 3 कथाएं प्रचलित हैं। तीनों ही कथाओं को सुनने का महत्व है। आइए सुनते हैं कथा। नंबर 1। यह कथा करवा चौथ के नामकरण से जुड़ी है। करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। एक बार जब उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तब एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने तुरंत अपनी पतिव्रता शक्ति के बल पर मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांध दिया और मृत्यु के देवता यमराज को पुकारा। करवा ने यमराज को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने उसके पति को जीवनदान नहीं दिया तो वह उन्हें श्राप दे देगी। करवा की अटूट निष्ठा और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। माना जाता है कि यह घटना कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुई थी। तभी से यह व्रत करवा चौथ के नाम से प्रचलित हो गया। यह कथा इस प्रकार भी है कि एक साहूकार के 7 बेटे थे और करवा नाम की एक बेटी थी। एक बार करवा चौथ के दिन उनके घर में व्रत रखा गया। रात्रि को जब सब भोजन करने लगे तो करवा के भाइयों ने उससे भी भोजन करने का आग्रह किया। उसने यह कहकर मना कर दिया कि अभी चंद्रमा नहीं निकला है और वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करेगी। अपनी सुबह से भूखी प्यासी बहन की हालत भाइयों से नहीं देखी गई। सबसे छोटा भाई एक दीपक दूर एक पीपल के पेड़ में प्रज्वलित कराया और अपनी बहन से बोला, व्रत तोड़ लो, वो देखो चांद निकल आया है। बहन को भाई की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने खाने का निवाला खा लिया। निवाला खाते ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। बहुत ज्यादा दुखी होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसका पति पुनः जीवित हो गया। दूसरी कथा, देव दानव युद्ध की कथा। इस कथा के अनुसार करवा चौथ की शुरुआत देवताओं के समय में हुई थी। एक बार देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में देवता लगातार पराजित हो रहे थे। चिंतित देवताओं की पत्नियां सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गईं। ब्रह्मा जी ने उन्हें कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अपने पतियों की विजय और सुरक्षा के लिए कठोर उपवास रखने की सलाह दी। देवियों ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से युद्ध में देवताओं की विजय हुई। यह व्रत देव पत्नियों के संकल्प और पति की दीर्घायु की कामना का प्रतीक बन गया। तीसरी कथा, द्रौपदी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव वनवास में थे और अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए हुए थे, तो पांडवों पर कई संकट आने लगे। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने पतियों के कष्टों को दूर करने का उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत के महत्व के बारे में बताया और विधि पूर्वक यह व्रत करने की प्रेरणा दी। द्रौपदी ने यह व्रत रखा, जिसके प्रभाव से पांडवों को सभी संकटों से मुक्ति मिली। चौथी कथा, देवी पार्वती की कथा। कुछ मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ व्रत की शुरुआत स्वयं देवी पार्वती ने की थी। उन्होंने भगवान शिव को अपना पति स्वीकार करने के बाद उनके दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखा था। शिव जी ने उनकी आस्था से प्रसन्न होकर उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया था। करवा चौथ का त्योहार मुख्य रूप से पति पत्नी के पवित्र प्रेम, समर्पण और स्त्री के अटूट विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। सुहागिन स्त्रियां यह व्रत अपने पति के दीर्घायु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना के लिए निर्जला रखती हैं। यह व्रत भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही पतिव्रत धर्म की भावना को दर्शाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मिट्टी के पात्र, जिसे करवा या करक कहते हैं, से चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं।
धार्मिक दृष्टि से इस व्रत में करवा माता के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर 2025 रात्रि 10:54 बजे से और इसका समापन 10 अक्टूबर 2025 शाम 7:38 पर होगा। उदया तिथि अनुसार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:06 से 7:19 तक रहेगा और चंद्रोदय रात्रि 8:34 तक लगभग होगा। करवा चौथ पूजा की आवश्यक सामग्री। पूजन के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, अगरबत्ती, कपूर, पुष्प, लकड़ी का आसन, छलनी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी। अर्घ्य और भोग के लिए कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, गंगाजल, चंदन, चावल, शक्कर का बूरा, गेहूं, हलवा, 8 पूरियों की अठावरी। श्रृंगार सामग्री: सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, कुमकुम, हल्दी, शहद और इसी के साथ मिठाई, दक्षिणा के लिए पैसे आदि संपूर्ण सामग्री इकट्ठा करके रख लें। करवा चौथ की सरल पूजन विधि। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि करके स्वच्छ कपड़े पहनें और श्रृंगार करें। निर्जला व्रत का संकल्प बोलकर व्रत आरंभ करें। जलपान न करें। प्रातः मंत्र जाप। प्रातःकाल पूजा के समय निम्न में से किसी एक मंत्र का जप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत में करिष्ये। या फिर देवताओं के नाम से पूजन करें। ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश का, ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। स्थापना। सायंकाल बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी पर या लकड़ी के आसन पर शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति न होने पर सुपारी पर नाड़ा बांधकर देवता की भावना करके स्थापित कर सकते हैं। मां पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश को विराजमान करें। माता पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें। कोरे करवे में पानी भरकर उसकी पूजा करें। 1 लोटा, 1 वस्त्र व 1 विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। पूजन के समय करवा चौथ कथा अवश्य सुने या सुनाएं। चंद्रमा को अर्घ्य और व्रत पारण इस प्रकार करें। चांद को छलनी से देखने के बाद चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इस मंत्र को बोलें। कर्कम क्षीर संपूर्णा तोयपूर्ण म्या पीवा ददामी रत्न संयुक्तन चिरंजीव तुमे पतिया इति मंत्रेण कर्कान प्रदद्याद विदसत में सुवासिनीभ्यो दद्याच आदद्यात्ताभ्य एव एवं व्रतया कुरुते नारी सौभाग्य कामया सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लभते सुस्थिरा श्रियम। चांद को देखने के बाद यानी चंद्रमा पूजन के पश्चात अपने पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जय पार्वती माता की जरूर लिख दें।